डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम बहुत अच्छे तरीके से रीजनिंग के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि BSSB में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में रिपीट हुए हैं। सो इस चैनल में बने रहना। आगे आपके लिए पहले सिलेबस डिस्कशन होगी जो किसकी होगी, रीजनिंग की, मैथ्स की। आपके लिए अभी तक वैकेंसी की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई, तो वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने से पहले हम 20 मार्क्स की रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, 20 मार्क्स की मैथ्स कंप्लीट करेंगे और साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और साथ में टीचिंग एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि टीचिंग एम्पलीट्यूड भी कितने मार्क्स का आना है, 20 नंबर का आना है लॉन्ग विद योर सब्जेक्ट। तो ये जो हमारी तैयारी है, ये हमारी अपकमिंग वैकेंसीज की तैयारी है। और लगे रहो और दोबारा से जो एस्पिरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स जो सो गए हैं दोबारा से जाग जाओ, और जो फेल हो चुके हैं जिनका मार्क्स नहीं आया, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, तो इस समय अपना कॉन्फिडेंस छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब काफी अच्छी तैयारी कर चुके हो। और दूसरी चीज, अब आपकी अपकमिंग वैकेंसीज केवी की भी आने वाली है, क्योंकि केवी की LD/CE की वैकेंसीज आउट हो चुकी है, जिसकी नोटिफिकेशन आपने यूट्यूब में ऑल ओवर वायरल देख ली होगी। नहीं देखी तो कमेंट करो, मैं भी वीडियो में ले आऊंगी। अब नेक्स्ट है हमारी KVS, फिर आने वाली है EMRS2 और फिर आने वाली हमारी NVS, जिसका कैलेंडर शेड्यूल था जुलाई 2 अगस्त में एग्जाम होना था, बट अभी वो नहीं, ये भी आने वाला है एग्जाम। और DSSB की 20,000 पदों की पोस्ट आने वाली है, जो कि LG कमिश्नर ने और न्यूज़पेपर में जगह जगह पे ये चीज स्प्रेड आउट हो चुकी है। तो आ जाओ हम रीजनिंग का पहले सिलेबस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल को, जो कि मैडम वाव YouTube चैनल है, आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे और इन वीडियोस का बेनिफिट सबको मिले। तो प्लीज इस चैनल को शेयर करो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, उस बेल आइकन को क्लिक करो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज और क्या करवाए जाएंगे, लेटेस्ट CBS, लेटेस्ट DSSB सरकारी नौकरी के लिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में सिलेबस करवाया जाएगा। तो आ जाओ देखते हैं कि हमारा क्या सिलेबस है, किसका, रीजनिंग का। और रीजनिंग हमारे कितने मार्क्स की आनी है, 20 मार्क्स की आनी है। और ये सेशन PRT, PGT, TGT और नॉन टीचिंग वाली ऑल पोस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देख लो कि आपकी पहला पार्ट है नंबर सीरीज, मींस 5, 10, 15 नंबर सीरीज निकालने वाले सवाल है, तो इस वीडियो में और अगले पार्ट में लिए गए हैं। और दूसरा है आपका स्पेक्ट्रल एंड ओरिएंटेशन विजुअलाइजेशन, मतलब देखने वाले क्वेश्चन, फिगर्स वाले, रिलेशनशिप वाले, ये भी लिए गए हैं इस वीडियो में। अर्थमेटिकल रीजनिंग मतलब नंबरों के ऊपर रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज, विजुअल मेमोरी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब एक अक्षर होगा उसका क्या होगा, कोड, तो आपको वो निकालना है और सिमिलर और डिसिमिलर के बारे में बताना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद और भी है रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम दी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला एक नया टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के साथ उसके आर्गुमेंट दिए जाएंगे, क्या कॉज एंड इफेक्ट बना, जजमेंटल डेफिनेशंस। ओके, और ये सारी की सारा सिलेबस आपका इसी चैनल पे कंप्लीट होगा। जब तक मैं आपको इनके सवाल नहीं दिखाऊंगी, टॉपिक वाइज आपको ये बातें क्लियर नहीं होगी। अभी आप नोट कर लो कि आपका ये, या स्क्रीनशॉट ले लो कि आपका ये रीजनिंग का सिलेबस है, चाहे PRT, PGT, TGT एंड नॉन टीचिंग। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 इसको कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। ठीक है, इसको भी मैं फर्स्ट वाइज कंप्लीट करूंगी। पहला सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल, HCF, LCM, फ्रैक्शंस, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेजेस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, जो हमारे सरफेस एरिया के फॉर्मूले होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ कोन, ठीक है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस,
एंड ये 15 टॉपिक्स हैं हमारे टेबल्स एंड ग्राफ। तो इन 15 टॉपिक्स को मैं सीरीज वाइज कराऊंगी। पहले सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, डेसिमल, फ्रैक्शन, जिनकी प्रोपोर्शन ज्यादा एग्जाम में आना है तो उन टॉपिक्स को हम पहले देखेंगे, क्योंकि मैथ्स में से 20 मार्क्स में से जो बच्चे मैथ्स करना नहीं लाइक करते, आप एक आध डेली कर लो और मेरे सेशन से देख लो, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपके 16 to 17 मार्क्स इजिली सिक्योर हो सकते हैं यूजिंग माय इजी ट्रिक्स। तो आज हम रीजनिंग का पहला सवाल आपके इंतजार में समझ में आता है। पहला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे है, मुझे आपके कमेंट जल्दी जल्दी चाहिए। तो देखो, पहला सवाल है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। इस तरीके के सवाल तो आते ही रहते हैं और ये सवाल करने का जो है 30 पॉइंट मतलब 30 सेकेंड या 20 सेकेंड लगना चाहिए इस सवाल को। देखो, पहले इसको पढ़ते हैं फिर ट्रिक बताते हैं। बोल रहे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक बिजनेसमैन इज कॉल्ड डॉक्टर। बिजनेसमैन को डॉक्टर बोला जा रहा है। हिंदी मीडियम वालों देख लो, समझ में आ जाएगा कि ये सर्टेन कोड लैंग्वेज है। इस सर्टेन कोड लैंग्वेज में बिजनेसमैन को डॉक्टर बोला गया है, डॉक्टर को इंजीनियर बोला गया है, इंजीनियर को लॉयर वकील बोला गया है, लॉयर को मैनेजर बोला गया है और मैनेजर को अकाउंटेंट। तो कह रहे हैं हु ट्रीट द पेशेंट। देखो, सवाल है कि पेशेंट्स को कौन ट्रीट करता है। तो देखो, पेशेंट को कौन ट्रीट करता है, डॉक्टर। आपको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पढ़ो क्या पूछ रहा है। क्या पढ़ोगे, सीधा पढ़ो क्या पूछ रहा है। तो आपका पूरा पढ़ने में 2 या 20-30 सेकेंड वेस्ट होंगे। तो सीधा पढ़ो क्या पूछ रहा है, पेशेंट। दिमाग लगाओ, पेशेंट को कौन ट्रीट करता है, डॉक्टर। और डॉक्टर को क्या बोला गया, पढ़ो, डॉक्टर इज कॉल्ड इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, इंजीनियर। ठीक है, तो इज इट क्लियर। ये आपका देखो कितनी जल्दी हो गया, 10 to 20 सेकेंड्स में सोल्व हो गया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। ठीक है, और DSSS में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब एक रॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो आपके 1/4 मार्क कट हो जाएंगे, जो आपके राइट आंसर होंगे उसमें से। चलो, अब ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्या है, रीजन का, मीन्स स्टेटमेंट कंक्लूजन का। कौन सा हमारा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का। आपको पता था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बीच में एक टॉपिक आता है हमारा, तो वो वाला टॉपिक हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। तो देखो, इसके अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट दी गई है और 2 एजम्पशंस है, मतलब उसके ऊपर एज्यूम किया गया है। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इफ इट वेराइज फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट। मतलब आपको बताना है कि वो एजम्पशन क्या स्टेटमेंट को फॉलो करती है कि नहीं फॉलो करती। ठीक है, अब देखो यहां से आपकी क्या स्टार्ट होगी, स्टेटमेंट कह रहा है कोविड-19 पैंडेमिक इज रीचिंग अ पीक। जो कोविड-19 महामारी आई थी वो काफी ज्यादा पीक तक पहुंच गई। ठीक है, एंड इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इज सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ इट। और हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको काफी ज्यादा इस चीज का फर्क पड़ा। क्योंकि देखो, कोविड-19 जब बहुत ज्यादा हाई पीक पर, चोटी पे पहुंच गया, तो उस समय हमारी पूरी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की थी उसको बहुत ज्यादा सहना पड़ा। तो देखो, ये हमारी स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। इसमें एजम्पशन क्या होगी, देखो पहली एजम्पशन ये है, तब आपने बताना है कि क्या ये एजम्पशन, ठीक है, क्या ये एजम्पशन स्टेटमेंट को फॉलो करती है कि नहीं फॉलो करती। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड कैन नेवर बी इफेक्टेड नो मैटर हाउ बिग थ्रेट इज। मतलब वो कह रहा है कि जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे जितनी बड़ी थ्रेट यानी उसके ऊपर आपदा आ जाए। तो देखो, तो जितनी बड़ी आपदा आ जाए, इकोनॉमी को तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर बोला है कि कोविड-19 एक थ्रेट थी, एक धमकी थी कि हाँ ये पूरी इकोनॉमी रुइन होगी, बट इसके अंदर इसका ऑपोजिट बोला गया है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। सम पैंडेमिक आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये एग्जैक्टली ट्रू है, क्योंकि कुछ पैंडेमिक ने वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। तो इसका क्या ऑप्शन लगा के आओगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ओनली सेकंड इसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कभी भी इफेक्ट नहीं हो सकती। पर सेकंड में बोला गया है कि पैंडेमिक ने पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को इफेक्ट कर दिया। तो ओनली सी इसके ऊपर अप्लाई करता है, बाकी नहीं करता। तो ये क्वेश्चन 2 है आज की सीरीज का, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं हम
चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर सेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, बड़ी आसान ट्रिक से समझेंगे इसको। राहुल एंड फैजल है, ठीक है, डिनर के लिए गए। राहुल पेड 1/4 व्हाट फैजल हैड पेड, मतलब फैजल ने जो पे किया उसका 1/4 राहुल ने पे किया। हाउ मच डिड फैजल पे आउट ऑफ द टोटल बिल 790 आया था, इसमें से फैजल ने कितना पे किया, ठीक है। तो जिसका निकालना हो, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, कि जिसका निकालना हो उसको एक्स मान लो। तो किसका निकालना है, फैजल का, किसका, फैजल का। तो फैजल का हम क्या मान लेंगे, फैजल पेड एक्स, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, राहुल पेड 1/4 व्हाट फैजल पेड, फैजल ने एक्स पे किया है तो राहुल ने कितना पे किया होगा, x/4। अब दोनों ने मिलकर टोटल बिल कैसे देंगे, देखो राहुल और फैजल ने मिलकर 790 दिया है, ये चीज गिवन है। तो राहुल का कितना है x, फैजल का कितना है x+4 और कितना आ जाएगा 790, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, मैथ्स का ही सवाल हो गया। एलसीएम आ गया 4x + x = 790, तो 5x/4 = 790, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ। 5x/4 = 790, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x = 790 × 4, ये इधर चला गया इंटू, ओके। x = 790/4 डिवाइडेड बाय 5। 790 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 × 1 = 5, कितना बचा 3, तो 6 जा, तो कितना बचा 5 × 6 = 30, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अपन 7, 5 × 1 = 5, तो ये कितना आ गया 29, 5 × 5 = 25, 40, ये आ गया 158। 158 × 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 632। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इनको इंटू करके आप देख सकते हो जिस मेथड से मैंने करवाया है। ये हमारा इस सीरीज का ये सवाल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये अगेन आपका एस्पिरेंट्स कहाँ से है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है। ये एक अनदर टाइप का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सवाल है जो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट के 2 कंक्लूजन भी गिवन है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। द कंपनी X has decided to increase the price of his car by 10%। कंपनी X से, कंपनी X गाड़ियां बनाती है, उसने प्लान किया कि अपनी गाड़ियों का प्राइस कितना बढ़ा देगी, 10% बढ़ा देगी, ठीक है। अब इसको क्या कंक्लूजन फॉलो करेगा, तो देखो फर्स्ट, अगर कंपनी X, देखो समझो, अगर कंपनी X अपनी गाड़ियों का प्राइस बढ़ा देगी तो कंक्लूजन कह रहा है कि दूसरी कंपनी पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मारुति ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो टोयोटा और महिंद्रा पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो अदर कंपनीज विल चेंज द प्राइस ऑफ देयर कार्स। यस, ये भी ट्रू हो सकता है, क्यों, क्योंकि अदर कंपनी, यानी देखो मारुति को देखा देखी में महिंद्रा भी अपना प्राइस चेंज कर देगी, ठीक है। अब ये ट्रू है और ये एब्सोल्युटली इस चीज को फॉलो करता है। दूसरा, अदर कंपनीज विल नॉट चेंज द प्राइस ऑफ देयर कार। देखो अगर मारुति की देखा देखी में महिंद्रा ने प्राइस चेंज कर दिया, बट ये भी तो हो सकता है कि अगर मारुति ने प्राइस चेंज किया बट टाटा ने दूसरी तरफ दिमाग लगाया कि वो अपनी नेक्सॉन कार का प्राइस चेंज नहीं करेगी, तो क्या होगा कि अब मारुति की जो स्विफ्ट है वो महंगी मिलेगी और नेक्सॉन सस्ती मिलेगी, क्योंकि नेक्सॉन ने प्राइस चेंज नहीं किया, जिसके कारण किसकी सेल बढ़ेगी, टाटा की। तो अगर एक कंपनी प्राइस चेंज करती है तो जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी चेंज करें, कुछ कर भी सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो देखो एस्पिरेंट्स जब दोनों फॉलो करते हैं तो उस केस में कौन सा केस लगता है, ईदर 1 और 2, यानी या तो 1 या तो 2, दोनों ही पॉसिबल है। तो उस केस में ईदर 1 और ईदर 2, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम किस में बात करते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के केस में।
ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये किसका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक्स तो आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, अब ये सवाल मैं सीधा करवा रही हूँ आगे। एम इज द फादर ऑफ एन। एम किसका फादर है, एम फादर किसका है, एन का। ठीक है, देखो कैसे किया, एम फादर है तो फादर के लिए क्या लगता है, स्क्वायर, और मदर के लिए अगर फीमेल है तो सर्कल। और अब इसके नीचे उसका क्या बनेगा, बेटा। तो अभी एम फादर है एन का, ये पता है हमें, एन का जेंडर नहीं पता। पी इज द मदर ऑफ आर, यानी आर इसकी कोई बहन होगी, इसकी मदर है पी, यानी ये दोनों पति पत्नी होंगे। आर इज द सिस्टर ऑफ एन एन एस, आर बहन है किसकी, एन की और एस की। चलो जी, एन और एस, मतलब भी एन और एस का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, अभी आर का जेंडर क्लियर हो गया है। अब बताना है कि इनमें से, अब बताना है आपने कि इनमें से कौन सा सच नहीं है। पहला पढ़ते हैं, द सिस्टर ऑफ एन इज एस। क्या एन की सिस्टर एस है, कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमें इसका जेंडर ही नहीं पता। चलो, पी इज द मदर ऑफ एस, देखते हैं पी किसकी मदर है, एस की, ये तो ट्रू है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, पी इज द वाइफ ऑफ एम, पी किसकी वाइफ है, एम की, यस ये ट्रू है कि पी वाइफ है एम की। आर इज द सन ऑफ एम, आर किसका सन है, एम का, आर इज द सन ऑफ एम। देखो आर इज द सन ऑफ एम, आर क्या है, देखो आर इज द सिस्टर ऑफ एम, आर क्या है, सिस्टर। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या आर सन हो सकता है, नहीं, वो क्या है, डॉटर। तो इसलिए इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक है, कोई किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन ओपन है। चलो, अब नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया था ना नंबर सीरीज का, ये नंबर सीरीज का सवाल है। तो इसको क्विकली सॉल्व करते हैं, इसका लॉजिक भी करते हैं क्विकली से। देखो ये देखो 32 है, ठीक है, 32 का एकदम से डबल हो गया। ठीक है, कितने टाइम्स हो गया और फिर कम हो गया, यानी बढ़ती और कम होती हुई सीरीज है, बढ़ती और कम होती हुई सीरीज है। ठीक है, अब देखो इसका लॉजिक ना मैं थोड़ा पीछे से पकड़ूंगी, तभी तो ये बातें समझ में आएंगी और क्या करेंगे। तो इधर से पकड़ो, ये क्या है, 8 इंटू, देखो 8 और कोई 8 का 16 कैसे बनेगा, 8 2 जा कितना होगा, 16। ठीक है, 8 2 जा 16, और अगर मैं 16 को किससे भाग कर दूं, 4 से, तो क्या आ जाएगा, 4। तो अब इधर ट्रिक लगाते हैं, जो मैंने लॉजिक पकड़ा है कि देखो पहले हमने 32 को किससे इंटू किया, 2 से, यस बन गया, क्योंकि कितना आता है 64। फिर किसको पकड़ा मैंने, 64 को भाग किया 4 से, तो ये भी लॉजिक समझ में आ गया कि 64 को डिवाइड करेंगे 16। अब अगला क्या करना है, 16 इंटू 2, जो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 32। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 32। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ये नंबर सीरीज का है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा वेन डायग्राम का सवाल है। थोड़े से इसके मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, किसके, वेन डायग्राम के। ठीक है, तो चलो मैं 3-4 बेसिक्स आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं 2-4 चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखो वेन डायग्राम का मतलब होता है कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहली चीज ये कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मानव, मानव और मदर एंड फादर। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे हो सकता है, जैसे कि ये किसकी होगी, ह्यूमन बीइंग की, ये किसकी होगी, ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, अब सारे के सारे ह्यूमन बीइंग क्या हो सकते हैं, मदर। ठीक है, क्या मदर फादर हो सकते हैं, नहीं, तो मदर और फादर का 2 सर्कल अलग बन जाएगा, बट मदर क्या होती है, ह्यूमन बीइंग, और फादर क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब दूसरा देखो कि जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट क्या होता है, एप्पल, फ्रूट एप्पल और वेज कैरेट, इनका बनाओ। ठीक है, अब इनका कैसे बनेगा, देखो जो फ्रूट होता है, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट किसके अंदर आएगा, एप्पल किसके अंदर आएगा, फ्रूट के, बट फ्रूट की कैटेगरी में कैरेट नहीं आएगी, क्योंकि कैरेट क्या है, एक सब्जी।
ठीक है। तो इस तरीके के वेन डायग्राम्स बनते हैं जो रिलेशनशिप शो करते हैं। तो हम इसके अंदर आ जाते हैं कि हमारा क्या वेन डायग्राम है। देखो, फ्रेंच, हिंदी और लैंग्वेज, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सारी की सारी लैंग्वेजेस, ठीक है, क्या हो सकती है? एक फ्रेंच हो सकती है लैंग्वेज, ठीक है। मुझे बताओ, क्या फ्रेंच हिंदी हो सकते हैं? नहीं। तो इसलिए दो अलग अलग सर्कल बन जाएंगे कि लैंग्वेज फ्रेंच भी होती है और हिंदी भी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे हमारा है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, मैन, इंजीनियर। अब आपने इसका वेन डायग्राम देखो, समझो, जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो क्या होते हैं? मैन। क्या होते हैं? मैन, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या सारे मैन इंजीनियर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ इंजीनियर फीमेल्स भी होंगी। तो इसलिए कुछ का ऐसे बन जाएगा, कुछ इंजीनियर्स क्या होंगी? फीमेल्स। बट सारे इंजीनियर्स क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इस तरीके के डायग्राम्स है जिनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वेन डायग्राम, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो हमारा है ना, देखो, ये हमारा कौन सा है? फाइंड द मिसिंग अल्फाबेटिकल क्लस्टर, मतलब ये अल्फाबेटिकल सीरीज का है। तो देखो, इसके अंदर की हम सीरीज पकड़ेंगे अपन और इसको समझेंगे कि क्या है। D1E, E3G, F5I, G7K। नेक्स्ट क्या होगी, इसको देखते हैं। तो देखो कि यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है, नंबर, और नेक्स्ट टू क्या दे रखा है? सीरीज। तो इधर देखो, हम देखेंगे अगर नंबर 1, ठीक है, 3, 5, 7, पहले नंबर को पकड़ लेते हैं। तो देखो, 1 और 3 में पता चल रहा है +2, 3 और 5 में +2, 5 और 7 में +2, ठीक है। 7 और +2 करेंगे तो बीच में क्या आएगा? 9। तो देखो 9 किस में है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हमारा 9 है। अब देखो लेटर पे आते हैं, लेटर, लेटर क्या है? डी। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4, ठीक है। ई की क्या होती है? 5। एफ की क्या होती है? 4। ई की क्या होती है? 5। और एफ की क्या होती है? ई एफ जी। तो मतलब 6, 7 और 8, मतलब 8 नंबर पे क्या होता है? DEFGH, तो H8। ये क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, जो क्या हो गया? H8, ठीक है। नेक्स्ट आपका निकल जाएगा EG +1 की हो रही है, इसके अंदर क्या हो रही है? +1 की, +1 की, और +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? M, ठीक है। तो H8, H9M, तो H9M ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने पहला पकड़ा, दूसरा पकड़ा और ये सीरीज क्लियर हो गई, तो मैंने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर ए। ये कुछ कुछ ट्रिक्स थी और कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए बेसिक के साथ। तो इस सेशन को हम इधर तक रखते हैं। पार्ट 2 में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाली हैं। तो टिल नाउ आप सबको मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना है, सो दैट मेरी जैसे ही वीडियो आए आप सबको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैडम।